चलिए अब आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर दूसरे चरण की 8 सीटों पर आज से नामांकन शुरू हो गया है। यूपी में लोकसभा की 8 सीटों पर आज से नामांकन। अमरोहा, मेरठ, बागपत, अलीगढ़ में आज से नामांकन। गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर में आज से नामांकन। बुलंदशहर, मथुरा सीट के लिए भी आज से नामांकन शुरू हो चुका है। 4 अप्रैल तक नामांकन कर सकेंगे लोकसभा के प्रत्याशी और दूसरे चरण की 8 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। तो आपको बता दें कि दूसरे चरण के चुनावों को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज से प्रत्याशी नामांकन करना शुरू कर देंगे। आपको बता दें कि दूसरे चरण की 8 सीटों पर आज से नामांकन शुरू हो चुका है। यूपी में लोकसभा की 8 सीटों पर आज से नामांकन। ये जो सीटें हैं वो है अमरोहा, मेरठ, बागपत, अलीगढ़, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा। इसके लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है। बता दें कि 4 अप्रैल तक नामांकन किया जा सकेगा। वहीं दूसरे चरण की 8 सीटों पर जो चुनाव होना है वो 26 अप्रैल को होना है, यानी कि 26 अप्रैल को वोटिंग होगी और उससे पहले नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। तो ये तमाम सीटें जिन पर अब नामांकन प्रक्रिया शुरुआत से। चलिए रुक करेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नोएडा से, हिमांशु शर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से, धाराजीत हमारे साथ जुड़े हुए मथुरा से और वहीं धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलीगढ़ से। सबसे पहले रुक करेंगे अमित आपका, क्योंकि गौतमबुद्ध नगर में भी चुनाव होने हैं और ऐसे में नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। क्या कुछ जानकारी, नामांकन के लिए कौन कौन से नेता कब तक पहुंचे? बिल्कुल, देखिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं जिला प्रशासन के द्वारा और मैं कलेक्ट्रेट में मौजूद हूं। यहां पर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं गौतमबुद्ध नगर की, तो आप मेरे पीछे देखेंगे तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनको सुबह से ही तैनात कर दिया गया है। 28 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक नामांकन होंगे और 8 अप्रैल तक नाम वापसी होगी। 5 अप्रैल की अगर बात की जाए तो 5 अप्रैल को तमाम जो नामांकन दाखिल होंगे उनको चेक किया जाएगा। सुबह से ही जो भी रूट कलेक्ट्रेट में पहुंचने वाला है वहां पर इसी तरीके से पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है और यहीं पर नामांकन करने के लिए तमाम जो प्रत्याशी हैं वो आज पहुंचना शुरू होंगे। गौतमबुद्ध नगर की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर महेश शर्मा, समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो अभी रस्साकसी की स्थिति बनी हुई है। वहीं बीएसपी ने भी अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो तीनों पार्टियों में यहां पर सीधे तौर पर अब टक्कर देखी जा रही है। हालांकि पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो पिछले चुनाव में महेश शर्मा 3 लाख वोटों से ज्यादा से जीते थे करीब करीब। तमाम राजनीतिक दल जिस तरीके से अपनी चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं उसी तरीके से जिला प्रशासन द्वारा भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के वोटर्स की बात की जाए तो 26,20,000 गौतमबुद्ध नगर के अंदर वोटर हैं और 5 विधानसभा इसमें शामिल है। गौतमबुद्ध नगर की 3 विधानसभा के साथ साथ बुलंदशहर की, खुर्जा और सिकंदराबाद विधानसभा भी इस लोकसभा चुनाव में आती है। लिहाजा तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी की गई हैं। एक पहल और गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन की तरफ से इस बार की गई है। नोएडा में हाईराइज सोसाइटियों का चलन है, लिहाजा हाईराइज सोसाइटियों में रहने वाले जो वोटर्स थे वो आसपास के सरकारी स्कूल या गांवों में वोट डालने नहीं जाते थे। लिहाजा परसेंटेज जो है वो 60% के आसपास रहता था। पिछले 2019 के चुनाव की बात की जाए, 2014 के चुनाव की बात की जाए तो 60% के आसपास ही मतदान रहा। लेकिन इस बार हाईराइज सोसाइटियों के अंदर अलग से बूथ बनाए गए। दादरी विधानसभा की बात की जाए तो 52 बूथ बनाए गए। वहीं नोएडा विधानसभा की बात की जाए तो 48 बूथ बनाए गए, यानी 100 नए बूथ ऐसी हाईराइज सोसाइटियों में बनाए गए जहां पर तकरीबन 90,000 के आसपास वोटर रहते हैं। तो वो वोटर अब आराम से अपनी ही सोसाइटी के अंदर वोट डाल पाएंगे। जिला प्रशासन की इसके पीछे दलील ये थी कि सोसाइटी में रहने वाले लोग कतराते थे दूसरे इलाकों में जाने के चलते, जिसके चलते वोटिंग परसेंटेज कम रहा करता था। लिहाजा वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए इस पहल को किया गया। जिलाधिकारी मनीष वर्मा द्वारा इस पहल को किया गया। तमाम तैयारियां पूरी करने का दावा जिला प्रशासन द्वारा किया गया। दूसरी तरफ पुलिस की अगर बात की जाए तो सीआरपीएफ के साथ तमाम ऐसे इलाके जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर अभी से पैदल मार्च किया जा रहा है और ऐसे किस्म के लोग जो गुंडा तत्व के किस्म के लोग हैं उनके मुचलके भरने की कार्रवाई, अब गुंडा एक्ट की कार्रवाई, तमाम जो फरार आरोपी चल रहे थे उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी पुलिस का अभियान चल रहा है ताकि चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जा सके। और आज क्योंकि 28 तारीख है, तमाम जो बड़े राजनीतिक दल हैं उनमें से किसी के अभी कलेक्ट्रेट पहुंचने की जानकारी नहीं है। माना जा रहा है अगले 1 से 2 दिन में तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो अपने अपने प्रत्याशियों के साथ यहाँ कलेक्ट्रेट में पहुंचेंगे और अपना नामांकन करेंगे, क्योंकि पूरी तरीके से 28 मार्च में से आज से अगर बात की जाए तो 2024 के चुनाव का बिगुल दूसरे चरण के लिए फूंक चुका है और यहाँ पर तमाम राजनीतिक दल मैदान में। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास में अमित। हिमांशु आपका रुख करूंगी, गाजियाबाद में क्या तैयारियां चल रही हैं हिमांशु? बिल्कुल, देखिए
यूपी के अंदर दूसरा जो चरण है उसकी शुरुआत आज से हो रही है और 8 लोकसभा यूपी की इसके अंदर आती हैं, जिसमें गाजियाबाद भी शामिल है। गाजियाबाद में भी कुछ इसी तरह की तैयारियां हैं, जिस तरह से हमारे सहयोगी अमित चौधरी बता रहे थे। 150 पुलिसकर्मी कलेक्ट्रेट गेट के बाहर तैनात किए गए हैं, किसी तरह से कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, ट्रैफिक सामान्य रहे। आप तस्वीरें देखेंगे तो पुलिस फोर्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, पीएसी बल यहाँ पर है। ट्रैफिक को लेकर शुरुआत में जरूर दिक्कत आती है, उसी को लेकर एसीपी यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो एडवोकेट्स हैं या पुलिसकर्मी हैं उनको समझाते हुए नजर आ रहे हैं। जिन लोगों को पास अलॉट किए गए हैं उनकी ही गाड़ी ही अंदर जा सकती है। कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर रूम नंबर 102 जिला निर्वाचन अधिकारी जो है वो खुद गाजियाबाद के डीएम रहते हैं, यानी कि इंद्र विक्रम सिंह, उन्हीं का रूम नंबर 102 है। रिटर्निंग ऑफिसर वही रहने वाले हैं। लोकसभा प्रत्याशी जो भी होंगे उन्हीं से फॉर्म लेंगे और वहां पर ही वो फॉर्म अपना सबमिट करेंगे। जो समय है, समय मैं आपको बता दूं 11 बजे से 3 बजे तक ही आप फॉर्म को खरीद सकेंगे और जो फॉर्म आप खरीदेंगे उसको जमा करने का समय अवधि भी 11 बजे से 3 बजे तक की है। गाजियाबाद लोकसभा सीट के बारे में अगर आपको बता दूं तो हमेशा भाजपा का कब्जा लोकसभा सीट गाजियाबाद पर रहा है और इस बार कैंडिडेट जरूर चेंज हुए हैं। इस बार अतुल गर्ग भाजपा से कैंडिडेट उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। इससे पहले वीके सिंह लगातार 2 बार से यहाँ पर जीते हैं और वहीं कांग्रेस ने भी अपना दाव खोल दिया है, यानी कि अपने कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया है। डॉली शर्मा पर दोबारा से दाव खेला गया है। डॉली शर्मा हालांकि इससे पहले 2019 के चुनाव की हम बात करें तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, तीसरे नंबर पर थी, लेकिन इस बार भी डॉली शर्मा को ही कांग्रेस और गठबंधन ने मिलजुल कर चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन बसपा ने अब तक अपना कार्ड नहीं खोला है और बसपा यहाँ पर बहुत ही निर्णायक भूमिका में रहती है और क्योंकि बसपा का जो कोर वोटर है वो बसपा के लिए हमेशा रहता है और बसपा को ही वोट करता है। तो ऐसे में देखना होगा बसपा किस तरफ जाती है और किस कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारती है। वहीं एमआईएम की हम बात करें तो एमआईएम का कैंडिडेट भी यहां से उतारा जाता है। तो अभी जो चुनावी माहौल है वो बन चुका है पूरी तरह से, आप देख सकते हैं फोर्स यहां पर डिप्लॉय है। 11 बजे से कोशिश होगी, देखते हैं आज कितने कैंडिडेट यहां पर आते हैं नामांकन पर्चा लेने के लिए और एक तय धनराशि होती है जो उनको जमा करनी होती है। उसके साथ ही ये भी तय किया गया है कि एक कैंडिडेट जब भी अपना नॉमिनेशन करने के लिए आएगा तो तमाम डॉक्यूमेंट जो उनसे मांगे गए हैं उन सबको लेकर आएगा। जितनी उनकी संपत्ति है 6 अचल संपत्ति, उनके बारे में उसका पूरा ब्यौरा दिया जाएगा। अगर कोई आपराधिक इतिहास है उसका वर्णन किया जाएगा और जितनी उनकी एजुकेशन है वो भी तमाम दस्तावेज उनके साथ लगाए जाएंगे। एक कैंडिडेट के साथ अगर हम बात करें तो 5 लोगों की ही अंदर एंट्री है। इसके साथ ही 100 मीटर का जो दायरा है उस दायरे में कोई भी गाड़ी किसी भी कैंडिडेट की नहीं आएगी, कोई ढोल नगाड़ों के साथ प्रत्याशी नहीं आएगा। ये सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इन्हीं गाइडलाइंस को पालन कराने के लिए पुलिस फोर्स बाहर डिप्लॉय किया गया है। आज पहला दिन है 28 तारीख, जिस तरह से अमित बता रहे थे 4 तारीख। चलिए ठीक है हिमांशु, अब रुक करेंगे धीरेन्द्र का जो कि अलीगढ़ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, अलीगढ़ की सीट भी काफी दिलचस्प रही है चुनावों के मद्देनजर, ऐसे में नामांकन प्रक्रिया क्योंकि आज से शुरू हो गई है, तो क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए ऋतु, हम देखिए आज मौजूद है कि अलीगढ़ के कलेक्ट्रेट परिसर में। यहाँ देखिए एडीएम न्यायिक का कार्यालय जो जिलाधिकारी चैम्बर के बराबर में देखिए बनाया गया। मैं कैमरा पर दिखाई, जहाँ देखिए जो है आज जो है ठीक 11 बजे से 3 बजे तक जो नामांकन पत्रों को लोग यहाँ से खरीद सकते हैं और उनके द्वारा जो है नामांकन पत्र जो खरीदे जाएंगे करके और आज से अगर जमा करना चाहे तो आज से जो है अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा 4 तारीख तक देखिए प्रक्रिया चलेगी, 4 अप्रैल तक। और यहाँ देखिए कलेक्ट्रेट परिसर में देखिए भारी मात्रा में जो है और तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और जो है 100 मीटर दूर से ही जो है जो प्रत्याशी होगा उस प्रत्याशी के साथ प्रत्याशी के अलावा 4 लोग और आएंगे। टोटल जो है 5 अंदर जो है यहाँ प्रवेश करेंगे और उनके द्वारा जो है नामांकन पत्र खरीद करके और आज से जो पार्टी अगर कहेंगी तो उनको आज से नामांकन पत्र तो आज से करेंगे। लेकिन इस प्रक्रिया का टाइम 4 अप्रैल कर दिया गया है। उसके अलावा 5 अप्रैल को नामांकन पत्र वापस कर दिया गया। इसके अलावा लगाया गया है कि देखिए जो है 28 तारीख से और जो है 4 अप्रैल तक जो है। चलिए ठीक है धीरेन्द्र, धाराजीत आपका रुख करूंगी। कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे थे मथुरा और नामांकन प्रक्रिया क्योंकि आज से शुरू हुई है, तो ऐसे में कौन कौन से नेता कब तक पहुंच रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ जानकारी?
पैनल है उसको यहाँ पर नामांकन के लिए कैसे बनाया जाए। ये तस्वीरों में देखेंगे डीसी का सुरक्षा कर्मी वो यहाँ पहुंचते 11 बजे से पहले ही ये हर पॉइंट पर अपने अलर्ट हो जाएंगे, किसको कहाँ पर तैनात होना है, किस तरीके से किस व्यक्ति की यहाँ पर एंट्री होनी है, ये सब यहाँ पर इनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और करीब 200 मीटर पहले ही कलेक्ट्रेट से जो गाड़ियां हैं उसको रोक दिया जाएगा और कौन कौन लोग शामिल होंगे प्रत्याशी के शाम 7 जैसे 5 लोग उनको आना है तो केवल 5 ही लोगों की एंट्री होगी, कोई भी गाड़ी यहाँ पर दाखिल नहीं होगी। तो तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे नामांकन सही तरीके से जो नामांकन करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर दाखिल कर सकते हैं। मथुरा की बात करें तो